अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया खान। मौला अली का कौल है कि जिस इंसान में से जान निकल जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहता और जिस इंसान में से एहसास मर जाए तो वो इंसान नहीं रहता। बम्बे झुग्गियाँ के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे अक्कम में आपको ये कुआं नज़र आ रहा होगा जो तकरीबन 40 से 50 फीट गहरा है। इस कुएं में 6 दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, उसे रावी पे ले जाते हैं, वहाँ पे उस पर तशद्दुद करते हैं और फिर तशद्दुद करने के बाद इस कुएं में फेंक जाते हैं बेयारो मददगार और तसल्ली करते हैं कि साइम जो है वो मर चुका है। इसके बाद वो 6 लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं। साइम के साथ ये 6 दोस्त जो हैं, इनकी दोस्ती कोई नई नहीं थी, ये बचपन के दोस्त थे, पुराना याराना था। मामला क्या था, फैमिली से जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि पहले इतना तशद्दुद किया और तशद्दुद करने के बाद अपनी तरफ से मार के वो इस कुएं में फेंक गए। साइम घर तक कैसे पहुंचा, क्या सारा मामला था, साइम से भी आपकी बात करवाएंगे और बुरसा से भी। साइम की वालदा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। ये वो बदबख्त जगह है जहाँ पे साइम को फेंका गया। माँ जी, बेटे की नई ज़िंदगी की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर से आपको आपका बेटा दिया है, ठीक है। बड़े महंगे बच्चे ने मेरे ते 2 बच्चे ने, मेरिया 7 ਧੀਆਂ ने, उन्होंने वालद भी नहीं हैगा। मैं बहुत परेशान हूँ, मैनू ना इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। माँ जी, बेटे का क्या नाम है? सैम। साइम। साइम की कितनी उम्र है? सैम की उम्र है 26 साल। 26 साल है। क्या करता है साइम? सैम के वो दुबईयों आया सी। दुबई रहता था? हाँ, दुबई जॉब करता था वहाँ पे? करता सी। दुबईयों आया तो बाद मुंडिया ने मगन ला के उन्होंने इत्थे ले आके बड़ा मारिया भी, सुट भी ना दिता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ? कौन सन मुंडे? ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਹੀ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। मैं बड़ी परेशान, मेरे बच्चे का ना इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए मैनू। 7 बहनों का भाई है साइम? 7 बहनों का भाई, 2 भाई ने। 2 भाई हैं। साइम छोटा है? श्याम छोटा, सब तो छोटा मेरा सैम। ये लड़के जो हैं ये कौन है, कहाँ रहते हैं? इत्थे ही रहंदे ने, साडे पिंड दे विच ही रहंदे। गांव के हैं? गांव के। दोस्ती पुरानी थी? हाँ, दोस्ती पुरानी सी। कितने लोग थे वो? 4 6 हो गए। हाँ, मैं तो इन्नी कमली हो गई, मैंने तो ये भी नहीं पता किहड़े ने आन के मेरे पुत्तर नूं कित्थे सट्टिया। पहला नूं दरिया च गोते दिते ने बड़े। अच्छा। दरावी दे विच उत्थे बड़े गोते दिते ने, उत्थों लैके आए ने ते इत्थे खूह च सट्ट दिता ने। फिर किस तरह पता चला? तेरे कोई बंदा लंघदा ही पिया, उन्हें दसिया जाके पिंड च पता लग गया। हौली हौली सानू भी सारे रोंदे पिटदे इत्थे आए। किसी ने उन्हीं तेनू कढ़ दिता, कढ़ के तेनू फिर अस्पताल लैके गए असीं। बस इंसाफ चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ करने वाली है। मुझे बताएं, साइम कब आया था दुबई से वापस? उन्होंने तो हो गया 6 साल हो गया है इन्हों। साल हो गए? हाँ जी, 7 इन लोगों के साथ उठना बैठना था? हाँ जी, इन्हों के साथ काफी ज्यादा। हाँ। ये लोग क्या करते हैं? ये पता नहीं क्या करते ने, की करते ने। इन्हों दे नाल उन्हों दा ओहदा बयान खलोन सी, सलाम दुआ सी, दोस्त सन। एक पिंड जी असीं रहन वाले हैं, शुरू तो साडा पिंड है ही है। लेफ्ट साइड पे वो 40 फीट गहरा कुआं है जिसमें इस बेबस माँ के बेटे को फेंका गया था और उस माँ की हालत जो है वो आपके सामने है, किस तरह वो दुआइयाँ डाल रही है। अस्सलाम वालेकुम। आप साइम के बहनोई हैं? जी। मुझे ज़रा तफसील से बताएं। माँ जी, ज़ाहिर सी बात है ख़वातीन घर रहती हैं, उनको नहीं पता होता कि बेटे कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कैसे लोगों में उठना बैठना है। वैसे भी हमसे निढाल है, मुझे तफसील से बताएं ये लोग कौन थे? ये इसके दोस्त ही थे। मैं इसके साथ उठते थे, बैठ दोस्ती तो इसकी पुरानी है। अच्छा। बचपन से ही ये इधर के रहने वाले हैं सब, तो पुरानी है, काफी पुरानी जी। है। कितने लोग हैं ये 6 लोग हैं। क्या क्या नाम है इनके? इनका नाम पहला बताता है अंबर, दूसरा ज़ाफ़ा, जट उसका नाम है हुज़ैफ़ा जी, ठीक है। तीसरा आमिर हुज़ैफ़ा जी, तीसरा उसका नाम मज़र, चौथे का नाम है हसनैन, 5वें का नाम है दाऊद और 6वें का नाम बता रहा है हीरा।
ये 6 लोग थे। 6 इसके साथ थे। ठीक है। साइम का वालदा ने बताया कि 1 साल पहले वापस आया दुबई से, जी तो इनके साथ फिर उठना बैठना शुरू हो गया था। जी, जब से आया तब वो इनके लिए, इसके लिए ही आया था, इन लोगों के लिए ही वापस आया, काम छोड़ के आ गया था, उधर से जवाब दे आया काम से। इनके साथ राब्ते में था। जी, उधर भी राब्ते में, पैसे भी इन्हें भेजता था, 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार, जितने इन्होंने मांगे उतने उसने भेजे। वो इनके साथ राब्ते में ही था। मेन दोस्त कौन सा था जो बेस्ट फ्रेंड था इन 6 में से? साइम का जो बेस्ट फ्रेंड था वो कौन सा था? हसनैन उर्फ मिट्ठू। हसनैन उर्फ मिट्ठू, जी, ये बेस्ट फ्रेंड था। और जी। बाकी सारे जो थे वो म्यूचुअल फ्रेंड थे, और जी, जी। 7 लोगों का ये ग्रुप था। जी, ये 7 लोग 6 लोग क्या करते हैं? ये 6 लोग यही मजदूरी करते हैं फैक्ट्रियाँ वगैरह में। तो इसके साथ उनकी बातचीत हुई, ये बाहर चले गया, बाहर गया, उधर लगा के आया 2 साल। 2 साल भी कैसे लगाए, वो भी इसने ना इनको ही खिलाया, घर कुछ नहीं बनाया, घर भी बिक गया, पापा भी गुजर गए, घर भी बिक गया, घर बनाया, बना के बिक गया कि ये वापस आया, वापस आ गया और सब कुछ ख़त्म हो गया। थोड़ी सी मजदूरी करता नहीं करता, ये इसका फेल था। 1 साल से फ्री था। जी, फ्री था, दोस्तों कभी के साथ। हाँ, कभी कर लिया, कभी नहीं किया। तो जाहिर सी बात है मेरे साथ ही रहता था। मैं ऐसे मना करता था कि इनके साथ ना फिरा कर, लेकिन वो मेरी बात का माइंड करता था, फिर मैंने भी कहना ना छोड़ दिया। जी, इससे पहले कभी इनकी कोई रंजिश, कोई तलक कलामी, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा? नहीं, वो झगड़ने वाला है नहीं था किसी के साइम? साथ। जी, वो नहीं झगड़ा। मेरा भी इनके साथ अटैच हुए ना तकरीबन 9-10 साल हो गए, लेकिन मैंने नहीं देखा उन्हें किसी के साथ झगड़ते। साइम को? जी। क्या करता था साइम दुबई में? दुबई में जॉब करता था। दुबई में जी, किसी के घर में ना लगा हुआ था। और वापस आने की वजह क्या थी? यही दोस्त? ये दोस्त को लेके गया, हसनैन को ना लेके गया, कह रहा मैं तुझे बाहर लेके जाना है। वो इसे ले गया, कर्जा उठा के इसके पैसे बढ़े, इसको ले गया। 15 दिन उसके साथ घूमता रहा, अपने काम पे नहीं गया। उन लोगों ने वीज़ा कैंसिल कर दिया इसका, फिर ये वापस आ गया, काम छोड़ दिया ना, उसके लिए छोड़ दिया। उसका काम ढूंढता रहा, उसको काम नहीं ढूंढा, तो उसकी वजह से फिर ये वापस आ गया। उन्होंने इसका वीज़ा कैंसिल कर दिया। उधर रह के भी इसको फ़ोन करते रहे, जाओ अपनी जॉब पे। वो मैडम का फ़ोन आ रहा है जिसके पास ये जॉब करता है। अच्छा। लेकिन ये नहीं। साइम? जी, साइम। वो लोग कॉल कर रहे थे कि जी, वापस आओ, उधर ही था। तो लेकिन ये नहीं गया, छोड़ के आ गया। साल हो गया इसको आए, तब से ये इनके साथ है। ठीक है, जब वो जाहिर सी बात है, जब पैसे देता था वो अच्छा था, जब उसके पास पैसे नहीं थे तब वो बुरा था। तो इसकी वजह से ये मामलात किए। अभी उसकी पॉकेट में पैसे भी थे, फ़ोन भी थे। उन्होंने बुलाया सुबह 9 बजे फ़ोन करके, मैं सोया हुआ था। तो मैं अभी 1 बजे जॉब पे जाता हूँ ना, मैं तकरीबन लेट ही उठा था, तो मैं जॉब पे निकल गया हूँ। जॉब से मुझे ना फ़ोन आया, इधर से निकाला है लड़कों ने, जो भी गांव के जो भी थे आदमी लड़के सब इधर जमा थे, इधर से निकाला, ऐसे लेके गए हैं, उधर मेरे घर के पास लेके गए हैं। ठीक है, मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया, कह रहा है ऐसे सैम के साथ ये मसला हुआ है, जल्दी से आओ। आपने साइम को पहले नहीं देखा था? कितने घंटे वो गायब रहा और फिर उसके बाद देखा था। घर से कितने बजे निकला था? 9 बजे। 9 बजे। और कितने बजे इस 9 कुएं से मिला? बजे निकला है, तो 10-11 के करीब माँ जी ने उसे खेतों में देखा है, 2 से शायद इसके साथ तब। ठीक है, खेतों में साइम की मम्मा ने देखा है? जी, खेतों में उसके दोस्तों के साथ? हाँ, 2 दोस्त थे इसके साथ तब। तो फिर गायब हो गया। माँ जी ने कहा कि चल यहीं है, खुद ही आ जाएगा, नाश्ता बना के रख दिया। के दोस्त हैं, पुराने दोस्त जी, हैं, पहले आ से जाएंगे। इकट्ठे रहते जी। हैं। ठीक है। तो कई बार ऐसा ही हुआ है, ये वाकई से पहले भी नाश्ता बना हुआ है, वो गायब है, गया तो आया ही नहीं। कभी आया रात को 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे। इन्हीं के साथ होता था? जी, इन्हीं के साथ ही होता था। फिर ऐसे ही गया, नाश्ता बना, नहीं आया वापस। माँ जी ने कहा चलो, देखा है बाहर बैठा उनके साथ, चलो आ जाएगा, हमें नहीं पता। ठीक है, ऐसे ऐसे टाइम गुजरता रहा। मैं भी जॉब पे चले गया, तकरीबन 5:30 बजे करीब मुझे कॉल आई है कि ऐसे ऐसे वाक़या हो गया इसके शाम को। जी, मैंने बड़ी बाजी को फ़ोन किया, मैंने कहा उधर पहुंचो, मैं तो अभी दूर हूँ, तो मुझे आते हुए टाइम लगना है। तो बाजी पहुंची, उन्होंने कहा वो कह रहे हैं कि उसकी हालत ना काफ़ी सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा, उसको गहरी चोट आई है उसके सर पे, उसका सर इतना फटा मैडम जैसे हाथ उसके सर में घुस जाए।
इतना गहरा उसका सर फट गया। तो उन्होंने बोला कि वो कुआं है ना बुद्धू वाला खूह, उसमें उसने उन लोगों ने उसको गिराया। पहले करते रहे उसके साथ शदीदत, पता नहीं क्या मारा उसकी कमर पे। पहले तशद्दुद करते जी पता नहीं ब्लेड मारे हैं क्या, छुड़ियाँ कोई चाकू, पता नहीं, ये नहीं हमें समझ आई। पहले उसे रावी में गोते देते रहे, फिर ब्लेड वगैरह उसके ऊपर इस्तेमाल किए हैं। अच्छा। फिर भी उसकी टांगे भी नहीं उसकी काम कर रही, बाजू भी नहीं काम कर रहे। इतना तशद्दुद किया? जी पाँव के नाखून तक उन्होंने खींच दिए। इतनी भी क्या दुश्मनी थी? ये मैडम आप उनसे ही पूछेंगे क्या दुश्मनी थी। ये तो अब हमें इंसाफ मिलेगा कानून के आगे। इस कुएं में फेंकने का क्या मकसद था? यही ना, उन्होंने तो मैडम उसका खाता क्लियर कर दिया। उन्होंने अपनी तरफ से मार के फेंका है? जी उनकी तरफ से तो मर गया, ये तो अल्लाह ऊपर है जिसने बचाया, क्योंकि ज़िंदगी मौत का फैसला तो उसके हाथ में है। उन्होंने तो मार के वो चले गए हैं, उनकी तरफ से वो मर गया, लेकिन वो माँ थी जिसकी वजह से उसे ज़िंदगी मिली। माँ की दुआएं, जी जी, बहनों की दुआएं। जी जी, बाप भी नहीं है सर पे, जाहिर सी बात है। टीम है जी, तो वो माँ जी की वजह से उसे ज़िंदगी मिली है। माँ प्यार भी बहुत करती है। बेचारी गम से निडाल है। जी इस कुएं में से किसने निकाला है? कैसे पता चला? साइम की आवाज़ बाहर आई थी, कैसे पता जी, चला? आवाज़ कौन यहाँ बाहर पे आई है। जाए वो कुआं पे आवाज़ ही आई पहुंचा? है बाहर, यहाँ पे कोई खतून थी तो इधर ना साग तोड़ने के लिए आई थी। अच्छा, क्योंकि वो इर्द गिर्द सारी जी, जो है जी, ये वो फसलें हैं। सामने साग लगा हुआ था तो इधर साग तोड़ने के लिए कोई बच्चा वगैरह आया होगा। खूह तो देखते ही हैं सब लोग ही कि आओ देखें कितना गहरा है। ये हम भी छोटे थे ना, जब भी कहीं कुएं पे जाना तो हमने देखना, देखें यार कितना गहरा है। किसी ने देखा है? जी उसकी आवाज़ आई, फिर उन्होंने जी साइम की आवाज़ आई, मुझे बचाओ या क्या कोई कहता ही होगा ना, मदद मांग रहा होगा। जी जी। तो वो गांव में गए, गांव में उन लोगों ने आदमियों को बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे ना कोई आपका अजीज़ गिरा हुआ है। वो साइम था जिसको वो गिरा के गए थे। तो काफ़ी लोग आए, उन्होंने निकाला, जो निकालता था, जो एक्टिव था बिल्कुल, जो एक्टिव था वो निकालते हुए 3 बार इसमें गिर गया। इतना ये गहरा है और इतना ये खतरनाक है, इसकी साइड से कोई दीवार नहीं है, जी। यानी आराम से अगर कोई यहाँ से जा रहा है तो उसका पाँव फिसले तो बड़ी जी जल्दी वो इसमें गिर सकता है। जी, गिर कुछ सकता पता ही नहीं। और अगर कोई इस तरह की जगह भी नहीं है कि वो जैसे स्मूथ एक जगह होती है ना, नजर भी नहीं आता दूर से कि यहाँ जी, पे जी, कुआं है। नहीं, इतना नहीं। खतरनाक है ये। जी। और दिन टाइम, मुझे ये बताएं, दिन टाइम का ये वो कुआं है, इनको किसी ने देखा नहीं है? पता नहीं मैडम देखा होगा या नहीं देखा, तशद्दुद ये उन्होंने कहाँ पे ऐसा ही करते रहे हैं? किया। वो सामने देखे जंगल है। उस जंगल में। जी। अच्छा, कैमरामैन अली हसन, अगर आप दिखा सके तो अकम में जो है ये बिल्कुल एक घना जंगल है और उसकी दूसरी जानिब जो है वो रावी दरिया है। जी, उधर ठीक है। गोते देकर इधर उन्होंने आके मारा है, मार देते के रहे हैं? जी पहले गोते दिए हैं उसे, फिर इधर आके मारा है, फिर टांगों से खींच के, पता नहीं ब्लेड वगैरह मार के, फिर टांगों से खींच के लाए हैं, ऐसे खींच के ला के उन्होंने फेंका। पता नहीं कितने बजे का फेंका, तकरीबन 5-6 घंटे वो इस कुएं में रहा है। इस कुएं में रहा है। जी, तो कपड़े सारे गीले थे, ऊपर कुछ भी नहीं था। बहुत ही बुरा हाल था। ये अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी है। बेशक। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और शॉर्ट ब्रेक के बाद कुछ और फैमिली मेम्बर से बात करेंगे। साइम की बहनें मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये जगह जो है इन बहनों के लिए बड़ी तकलीफ है। यहाँ पे इनके लिए खड़ा होना जो है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस जगह पर इनके भाई को अपनी तरफ से उन्होंने मार के फेंक दिया था। अब ये तकलीफ़ जो है ये समझ सकती हैं बहनें कि यहाँ से हमारे भाई की क्या हालत थी जब निकाला गया, और खुदा न खास्ता जो उन्होंने सोचा था कि हम उसको मार के फेंक रहे हैं, बहनों को वही मंजिर जो है, बहनों को वही मंजिर नज़र आ रहा है अब तक कि हमारे भाई को यहाँ पे अपनी तरफ से उन जानवरों ने मार के फेंक दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिम्मत रखें, अल्लाह ताला ने आपके भाई को ज़िंदगी दी है। ये जगह आपको बहुत तकलीफ़ देती है, मैं समझ सकती हूँ। जी मैडम जी, ऐसी कहा जाता है कि औरत जो है वो औलाद से भी ज़्यादा भाइयों को प्यार करती है, और जब भाई को इस मौत के कुएं में देखा होगा तो क्या बीती होगी आप पे?
मैडम जी, जब हमने अपने भाई को इधर से लेके गए हैं, हम तो आज आए, हमने ये पहली दफ़ा देखा, हमने कुआं नहीं कभी भी देखा, क्योंकि हमें डर बहुत लगता था। जब हमारे भाई को लेके गए हैं, हमें पता चला कि कुएं में फेंका था और कुएं से निकाल के लड़के लेके घर गए हैं। तो हमारे भाई की हालत इतनी नाजुक थी, इतनी सीरियस थी, तो सभी हमें कहते कि शायद नहीं बचेगा। जब वो हॉस्पिटल में लेकर गए कि भाई का कुछ पता नहीं। हमारे भाई के जिस्म पे इतनी चोटें थी, इतने गहराया थे, जख्म थे, सिगरेट के निशान, छुरियों के निशान थे, और सर पे भी 3-4 जगह से हड्डी टूट चुकी थी दिमाग की। जब वो हॉस्पिटल में लेके गए तो वो कह रहे थे कि बस दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो कि आपका भाई बच जाए, वरना आपके भाई की बचने की उम्मीद नहीं थी। मेरी मैडम जी दरख्वास्त से मरियम नवाज से कि हमें ना इंसाफ मिलना चाहिए, इन दरिंदों को गहरी से गहरी सज़ा मिलनी चाहिए। बहनें कितनी तकलीफ में होंगी, 7 बहनों का भाई, घर में फैमिली जो है वो अपने काम में मगन है और किसी को पता नहीं कि हमारे भाई पे इस वक्त क्या बीत रही है। कैसे वो दोस्त थे, ये सफाक लोग जो हैं, कभी इनका पता ही नहीं चला कि ये ऐसे हैं या ऐसा ये कर सकते हैं। हमें ऐसा कुछ मालूम नहीं था, ये पता था कि सुबह से घर से गया है, दोस्तों के साथ उसने मिलना, जुमे को इसकी फ्लैट है, जुमे को उसने चले जाना, वापस जा रहा था। वापस जा रहा था। हमें यही था कि खैर चलो कोई बात नहीं, दोस्तों से मिलना, उसने मिल ले, और ये पता नहीं था कि उसको मौत के मुंह में डाल दिया। इधर हमारा भाई 3-4 घंटे से जंग की मौत में कश्मकश में रहा, मौत की जंग लड़ता रहा है। जब हमें पता चला कि आप हर लम्हे एक नई उम्मीद होगी, हर लम्हे उसको लगता होगा कि अब कोई आ रहा है मुझे बचाने, अब कोई आ रहा है मुझे बचाने, और कभी ये भी लगता होगा कि शायद मैं इस कुएं से कभी ना निकल सकूं। वो कोई बंदा ना इधर से देखता, ना पता चलता, तो हमें तो यही था कि हमारा भाई इधर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो शायद किसी लड़कों के साथ गया है। हमें तो पता नहीं चलना था कि ये इधर कुएं में गिरा है या नहीं गिरा। ये तो खुदा का शुक्र हम करते हैं कि हमारे भाई की नई ज़िंदगी मिली है, और उसकी ज़िंदगी में एक नया मौज़ा हुआ है कि खुदा ने हमारा भाई हमें नया अता किया, और खुदा उसे ज़िंदगी से तंदुरुस्ती अता करे। ना तो उसका बाजू काम कर रहा है, ना उसकी टांग काम कर रही है, इतनी चोटें आई हैं हमारे भाई को, उसका हाथ उठ नहीं रहा बिल्कुल। हाँ जी, कुछ चीज़ें भी इन्होंने ली हैं। हाँ जी, फ़ोन लिया, पैसे लिए। फ़ोन उसके पास सैमसंग था, फ़ोन ले लिया है। कितने पैसे? ना पैसे उसके पास है, ना फ़ोन उसके पास है। लेकिन मैडम जी हमारी दरख्वास्त है मरियम नवाज से, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। 6 लोग हैं कभी भी, हाँ 6 लोग हैं, और कभी भी किसी भी बेटे के साथ, किसी की माँ के बेटे के साथ, ना किसी बहन के साथ, कभी भी ऐसा किसी भाई के साथ बुरा ना करे। हौसला रखें, अल्लाह ताला ने आपके भाई को एक नई ज़िंदगी दी है। आप बहन हैं जी, ठीक है। मुझे ये बताएं कि साइम जो है आपके साथ, आपके घर साथ ही है? नहीं भाई, थोड़ा सा दूर रहते हैं हमारे थोड़ा घर सा से। दूर हाँ है। जी। साइम के ये दोस्त जो है, आप जानते हैं इनको? जी, ये कैसे जानते लोग हैं। हैं? सनैन को हम अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी लोगों को हम नहीं से जानते। थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखिएगा। सनैन को हम अच्छी तरह जानते हैं, उसके घर को भी, फैमिली को, बाकी लोगों को हम नहीं जानते थे। घर आना जाना हाँ था जी। फैमिली का? हाँ जी, उसकी माँ बहन को सबको हम जानते थे सनैन की, लेकिन दूसरे लोगों को हम नहीं जानते थे। जी तो ये कैसे लोग हैं? पहले इनका कोई इस किस्म का रिकॉर्ड है? नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम उसने ऐसा किया हमारे भाई के साथ। फर्स्ट टाइम ऐसा हाँ हुआ है? जी। क्या लगता है कि जवान खून है, लड़कों में 100 किस्म के मामलात हो जाते हैं, गलतफहमियां हो जाती हैं। दोस्त थे ना, इकट्ठे बैठना, उठना, खाना पीना, 100 वजूहात, लेकिन किसी की जान लेना जो है, कैसे कोई इस तरह किसी की जान ले सकता है? जी, बस उसने जुल्म किया ना हमारे भाई के साथ, तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी मरियम नवाज से ये दरख्वास्त है कि हमारे भाई का हमें इंसाफ चाहिए। जिसने हमारे भाई के साथ ऐसा जुल्म किया, इसके साथ भी ऐसा ही हो। वो हमारे सामने तो हम उसे खुद नोच डाले जो उसने हमारे भाई के साथ किया है। आप भी बहन है? हाँ जी, मैं भी बहन। आप रोए ना, आपका भाई जो है वो जिंदा सलामत घर आ गया ना, तो मुझे बताएं कि भाई से कोई बाद में बातचीत हुई? भाई ने बताया कि कहाँ से मामलात शुरू हुए थे, इस नहज पे कैसे पहुँचे कि मारा, तशद्दुद किया, और फिर इस कुएं में जिसको देख के दूर से ही खौफ आता है, इसमें फेंक दिया?
थोड़ा सा अभी इतनी भाई को होश ही नहीं, अभी वो उधर ही है हॉस्पिटल में। हम बहुत परेशान हैं बहनें, उसको कड़ी की कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मरियम नवाज से हमारी दरख्वास्त है, हमारे भाई को ज़िंदगी रब ने। भाई से बात हुई है जब से भाई को होश आया है? हाँ जी, थोड़ी बात करता है, इतनी ज़्यादा नहीं, अभी बात वगैरह कर रहा है। भाई शादीशुदा है? भाई शादीशुदा है? जी शादीशुदा है। बच्चे हैं? हाँ एक बेटी है उसकी। साइम की एक बेटी है। ये जो बाकी 6 दोस्त हैं, इनकी फैमिली ये सारे शादीशुदा है? सुनैन शादीशुदा था, बाकियों को हमें नहीं पता था। अच्छा। इसमें से मेन दोस्त कौन सा है जिसके साथ? हसनैन। हसनैन भी शादीशुदा है? हाँ जी, स्नैन शादीशुदा है, वो ही ख़तरनाक इसका दोस्त है। वही खतरनाक है। पहले इस तरह का कोई उसका रिकॉर्ड रहा है? नहीं, कोई नहीं। रिकॉर्ड याफ्ता खाता रहा, हमारे भाई से पैसा भी खाता रहा, उसके बहुत सा भाई ने इसको खिलाया, जूतियाँ कपड़े तक लेके दिए, उसने इसकी जान ले लिया। हम बहुत परेशान हैं। हमारी साइम का भाई और दोस्त हमारे साथ मौजूद है। आप बड़े भाई हैं साइम के, ये छोटे? हाँ जी, बड़े भाई। बड़े भाई हो। ये बताएं कि भाइयों को भी पता होता है कि मेरे भाई का कैसे लोगों में उठना बैठना है, वो क्या करते हैं, भाई क्या करता है, कैसे ये लोग थे, और अगर ये ऐसे लोग थे तो रोका क्यों नहीं? नहीं, वो पहले लोग ऐसे है ही नहीं थे कि कभी वो उनका झगड़ा नहीं हुआ। किसी की जान लेने पे आ जाए, ऐसे नहीं? ऐसे लोग नहीं थे, कभी उन्होंने झगड़े वाली उनसे बात की ही नहीं, ना हुई है कभी, ना हमें पता है कभी। ऐसे नहीं थे, वैसे उससे पैसे मांगते थे, उससे मोबाइल मांगते थे या ऐसी चीज़ों की डिमांड करते थे, तो वो देता भी रहा होगा। लेकिन उसने जुम्मे को हफ्ते का उसका वीज़ा था, उसने जाना था बाहर, तो वो उसने कहा कि मेरे पास अभी नहीं है, मैं बाहर जाऊंगा फिर आपको भेज दूंगा। तो इसी वजह से उनकी डिमांड नहीं पूरी हुई, तो उन्होंने उसकी जान लेने का हमला कर दिया उस पर। साइम ने कुछ बताया जब होश में आया? साइम ने बताया है, उसने अपने दोस्तों का नाम लिया है कि ये मेरे दोस्त थे, मिठू वगैरह और कुछ और दोस्त थे सारे इनके, आंबर, तो इनके नाम लिए हैं, जाटर भी था, और इनके नाम लिए कि इन्होंने मुझे मारा है, इन्होंने मुझे ऐसे चोट लगाई है सिर पे, हर दिमाग की हड्डी टूट गई है उसकी, और कुएं में ये कुआं साथ इसमें फेंक दिया। ये बताया था उसने, साइम ने ये बताया था। और कोई बात, कोई और वजह हो? नहीं, और कोई वजह नहीं, सिर्फ पैसे उससे लेते थे, मोबाइल भी उसने ला के दिए थे, इनको गिफ्ट चीज़ें देते, जो मांगते थे वो देता था। तो इस वक्त उसने ज़रूरत नहीं इनकी पूरी की, उन्होंने जान ली थी। FIR करवाई है आपने? जी करवाई। ठीक है। FIR में 3 लोग नामजद हैं। हाँ जी। अरेस्ट कितने हुए हैं या सारे फरार हैं? अभी सारे फरार है, अभी अरेस्ट नहीं हुए। आपकी सिस्टर ने बताया कि हमारी फैमिलीज का आना जाना था, वो जो एक बेस्ट फ्रेंड है हसन या हसनैन, हसनैन के साथ जो है वो काफ़ी आना जाना था क्लोज का। ठीक है, तो हसनैन की फैमिली ने आपसे कोई बातचीत की हो या कुछ? किसी ने कोई बात नहीं की, वो सारे भागे हुए। फैमिली भी भागी हुई है। इधर आए। किसी के बच्चे ना जी इधर आए। कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, मेहरबानी, असि मर जाएंगे क्यों, जो भाई ना हुआ ना गलत आप हुआ अच्छा बोल रहे हैं, कैमरे जो में भी होया आएंगे, गलत होया, कैमरे में आके बोलेंगे, खूज डेक के बोल ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਖੂਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਬੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਸੈਮ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, लेकिन खौफ तो फैल जाता है ना, ਉਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਬਾਜੀ खौफ ਮਾਮਾ फैल ਹੋ गया कि ਰਿਹਾ। कोई भी लड़े, छोटी जी मामूली तलक कलामी हो ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਜੀ ਨੇ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੋਕ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਮ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। मैं मादरे चाहना था, देखो मेरे को गलती हो गई। नहीं कोई गलती नहीं। इलाके के लोग जो हैं वो कहते हैं कि किसी की मामूली सी तलक कलामी होगी, कोई छोटी सी रंजिश होगी, किसी को पैसों का लालच होगा, किसी को मोबाइल का लालच होगा, तो क्या वो किसी के बेटे पे तशद्दुद करके इस कुएं में फेंक जाएंगे? ये कुआं जो है लोग इसको खूनी कुआं कह रहे हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद साइम से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साइम।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेहतर हैं आप? जी बात कर सकते हैं? जी जी। कोशिश करेंगे कि आपसे कम बात करें। मुझे ये बताएं कि क्या हुआ था, कैसे लेके गए, बात शुरू कहाँ से हुई कि ये नौबत आ गई? बस वो दोस्त मेरे ने कॉल की थी कि आ जाओ यार हमारे पास, आके बैठ जाओ, आप जा रहे हो थोड़ा सा हमारे साथ भी टाइम थोड़ा सा स्पेंड कर दो। तो इसी चक्कर में चला गया मैं उनके पास। तो बैठे रहे उनके हवेली में। उसके बाद फिर हम आगे चले गए उधर जंगल वाली साइड में। उधर पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी ड्रिंक्स ज़्यादा होगी, वहाँ भी काफ़ी टाइम तक बैठे रहे। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या किया, क्या खिलाया, उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। उन्होंने मुझे नहीं पता क्या गुस्सा निकाला, क्या किया। हम तकरीबन 5-6 लड़के बैठे हुए थे और मुझे आइडिया नहीं है उन्होंने क्या गुस्सा निकाला। कोई बात भी ऐसी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं उनके साथ। अभी के गया भी मैं उनके बुलाने से ही हूँ, उनके कहने से ही गया हूँ। उन्होंने बुलाया तो मैं उधर गया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट टाइम यहाँ से उठ के आगे चले गए हैं। उधर लास्ट टाइम तक ठीक रहा हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं किधर हूँ किधर नहीं हूँ। पानी में भी गिराते रहे हैं, होश दिलाते रहे हैं या उसके बाद उन्होंने कुएं के अंदर फेंक दिया। ये पता नहीं क्या मामला किया उन्होंने, क्या सोच रखी है क्या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। कोई पैसों की और मोबाइल की बात थी? हाँ जी, मोबाइल भी था मेरे पास। मैंने अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स छुपाए थे, मैंने जाना था ना आउट ऑफ, तो ये इधर कहीं गिर ना जाएं, इस वजह से मैंने छुपाए थे। मैंने हुड डाला हुआ था, उसके अंदर बाजू था, बाजू के अंदर बड़ी साइड थी, उसके अंदर मैंने रखा हुआ था। तो जब मुझे होश नहीं रहा, उन्होंने उतारी है शायद, गिर गए होंगे। फिर मुझे तो नहीं पता था क्या ज़रूरी चीज़ है मेरे पास क्या नहीं। मोबाइल तक भी नहीं मुझे मिला बाद में। यहाँ तक तो मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं उस कुएं में हूँ। बाहर के लड़कों ने निकाला है मुझे, घर इतला की है। कुएं से यहाँ तक कैसे पहुँचे? आपने आवाज़ दी थी, किसको आवाज़ दी थी? कितनी देर कुएं में रहे हैं आप? तकरीबन मुझे आइडिया नहीं है कुएं से। हाँ, जब मैं बाहर निकला हूँ, ये भी मुझे घर वालों ने बताया कि आप यहाँ पड़े हुए मिले हो। किसी ने गुजरता हुआ किसी ना किसी ने देख लिया होगा ना कि ये इधर है, तो इत्तला कर दी होगी। और मेरे दोस्त ही थे जिन्होंने मुझे निकाला है, वो मेरे जानने वाले हैं बाहर के कुएं से। फेंकने वाले भी दोस्त थे, निकालने वाले भी दोस्त थे। फ़र्क इतना है कि वो और लोग थे, वो और थे। उनके साथी तो नहीं थे? वही 6 लोगों में से तो नहीं थे जो बाहर भी निकाल रहे थे? नहीं, ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात कोई है। और लोग थे? हाँ जी, वो कोई और थे। कुएं में जब उन्होंने आपको फेंका है तब आप होश में थे? नहीं, कोई आइडिया नहीं था मुझे, बिल्कुल आइडिया नहीं था। अगर कुछ था उनको बात, कोई रंजिश थी, मोबाइल ले लेते, बात घर में आके कर लेते कि भाई तेरे से हमें ये चाहिए। ऐसे क्यों किया? साइम, आपकी 26 साल एज है या 28? तकरीबन 26-28 साल। आप पाकिस्तान भी रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी रहे हैं। पाकिस्तान की भी दुनिया देखी है, पाकिस्तान से बाहर के भी दुनिया देखी है, बाहर के लोग भी देखे हैं, परखा है लोगों को। ऐसा नहीं है कि कोई बात ना हो और आपस में कुछ भी ना हो और वो 6 लोग आप पे तशद्दुद करें। कोई तो बात हुई होगी। ये फिर उन्हें कोई पता है ना, कोई भी बात है तो उनके दिल में ही है। शायद मेरे आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया? ऐसे कोई बात ही नहीं थी। मैं मानता हूँ अगर कोई बात है, लेकिन बताते तो थे, मुझे नहीं, किसी और को बता देते कि भाई इनके साथ ना जाएं, ये तेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे। पुरानी रंजिश? ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो आपका दोस्त हसनैन है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड था। मैंने सुना आप इसके खिलाफ बात नहीं करते।
जिसको पता होता है अपनों का तो वो बेफजूल में कोई क्यों किसी के ख़िलाफ़ बोलेगा। अगर उसको नज़र आ रहा था मैं गिरा हुआ तो उठा तो वो भी सकता था ना। वो तो उनमें शामिल था, 6 में शामिल था आपका बेस्ट फ्रेंड? हाँ जी होगा, मुझे होश नहीं थी। होगा। आपको जब घर से बुलाया गया है तो वो उनके साथ था? ठीक है, तो फिर शामिल कैसे होगा? हो हाँ और होगा में बड़ा फ़र्क होता है। मुझे होश नहीं थी ना, हो सकता है। नहीं, इतनी आपकी दोस्ती गहरी थी कि आपका वो जो बेस्ट फ्रेंड है हसनैन, आप उसके बारे में एक वर्ड नहीं बोलना चाहते, इसके पीछे क्या वजह है? ऐसा कुछ नहीं है, बस कहने का मतलब ये है कि इंसान को सबसे ज़्यादा उसकी जान प्यारी होती है, और जब कोई आपकी जान लेने की कोशिश करता है तो फिर आप उस इंसान के नहीं होते। आप अपने बचाव के लिए अगले पे अटैक भी कर सकते हैं। अगले की जान, कोई आपकी जान ले रहा हो तो आप उसकी जान लेने पे भी आ जाते हैं। ये कैसी दोस्ती है कि एक दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और आप कह रहे हैं कि होगा। हम आपके होगा ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए यहाँ पे। तकरीबन हम 5 से 6 लोग बैठे हुए थे वहाँ, और उनमें से मुझे होश नहीं थी, बाकी वो सब ठीक थे। होश क्यों नहीं थी? कुछ खाया था? कुछ खिलाया था? ड्रिंक वगैरह की हमने, ड्रिंक की थी तो मैंने ज़्यादा ही करवा दिए होंगे उन्होंने, 2-3-4 घूंट ज़्यादा लगवा दिए होंगे। आइडिया नहीं रहा मुझे। बहुत दारू पी है, ये नहीं कि पहली मरतबा पी है, लेकिन उस बार तो आखिर हो गया। जैसे पहले से कोई प्लानिंग चल रही हो उनके दिमाग में। कहीं ऐसा तो नहीं कि नशे की हालत में आपको फेंका गया है, कोई रंजिश ना हो? मुझे होश नहीं थी, मैं क्या बोलूँ अब आपको। जो आपने ड्रिंकिंग की थी वो अपनी मर्जी से की थी या उन्होंने करवाई थी? मैंने ड्रिंक की है जो भी है, लेकिन चल के अपने घर आया हूँ, किसी कुएं में पड़ा। हाँ चल जी, के घर आए हैं पूरे होशो हवास में। वहाँ से अगर किसी दोस्त के साथ गया हूँ तो फिर तो और अच्छा हो जाना चाहिए ना कि साथ दोस्त है, कोई ना कोई तो यार इसको घर पहुँचा ही देगा ना। पहले भी मिल के बैठते थे? ऑफ कोर्स पहले। ड्रिंकिंग करते थे पहले भी? हाँ जी, पहले भी काफ़ी मरतबा बैठा हूँ। इस पर भी इन्हों को मैंने इनवाइट किया, मैं कि बैठो यार कोई बात नहीं, थोड़े दिन हूँ, चलो आपके साथ। ड्रिंक कौन लाता था? उन्होंने लेके आए थे। मैं कौन अरेंज करता था ड्रिंक? बस दोस्त 2-3 मिल के लेके आ गए थे वहाँ उन 5-6 जगहों में। पैसे कौन देता था? मैंने पेमेंट की थी। पेमेंट आप करते थे, ड्रिंक वो लाते थे? ठीक है, और आप लोग मिल के नशा करते थे हाँ जी। वहाँ पे बैठ के शराब? इस दफ़ा आपने दिए पैसे? हाँ जी, इस दफ़ा भी आपने पैसे दिए? यानी कि मैंने उधर बैठना था ना, तो उनको पेमेंट करनी थी। हसनैन आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलना चाहते? सही सी बताना है आपने। आपको घर से कौन बुला के लेके गया था? किसकी कॉल आई थी? मुझे घर से कॉल आई थी आमिर की। मैं हसनैन की तरफ गया, उसको घर से लेके गया उनकी तरफ। ठीक है, उनकी तरफ मैं गया हूँ, उधर बैठे हैं, हमने पार्टी शार्टी की है। उसके बाद हम बाहर चले गए हैं, ठीक है, जंगल की तरफ। वहाँ जाके मज़ीद जो भी किया है उन्होंने बातचीत की है, लेकिन हसनैन तो बचपन का दोस्त था ना मेरा, मुझे तो पूरा यकीन था उसके ऊपर कि अगर कोई भी बात होगी तो वो मुझे बता देगा ना कि साइम ये गलत है या ये ठीक है। तो इस वजह से मैं उनके साथ ही चल बचा। बाकी मुझे पता नहीं चला उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ। जब कुएं के अंदर गिर गया मैं, उसके बाद कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने मुझे वापसी पर उठाया भी है, कंधे पर भी उठा के लेके आया झट ज़ाफ़ा, और उसके बाद मैं पानी के अंदर उन्होंने मुझे फेंका है। और एक तो मुझे उसमें होश आई है जब उन्होंने फेंका ना 2-3 मरतबा, होश आई है। उसके बाद फिर मैं बेजान हो गया। उसके बाद आइडिया नहीं था कहाँ पड़ा हूँ, कहाँ। आपने उन्हें कहा नहीं मुझे क्यों मारा जा रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा है? कोई झगड़ा नहीं? इतनी होश ही नहीं थी मुझे, इतनी होश ही नहीं थी। वो लोग क्या करते हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मोहल्ले में ही बैठने वाले हैं मुझ में ही। कोई तंदूर का काम करता है, कोई ऐसे ही अपना मेहनत मजदूरी करता है, कोई तो
तार का काम करता है, ऐसे ही काम करने वाले हैं, और तो इतना खास कोई भी नहीं है उनमें से। सारे लोग जो हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं। आप पिछले 1 साल से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं भी इसी तरह ही अपना निज़ाम, अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर रहा था, वापसी बाहर की तैयारी कर रहा था। कहते हैं कि एक मछली गंदी हो तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। बुरे दोस्तों की सोहबत आपको कहाँ से कहाँ ले आई? देखने सुनने वालों को क्या मैसेज देंगे? बस मेरा तो यही कहना है कि बस हर कोई इंसान यही कहता है कि दोस्तों पर एतमाद करना नहीं चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन दोस्त बनाएं लेकिन बुरी सोबत से बचें। हजरत अली का भी कॉल है, बुरी सोबत से बचें। ठीक है, दोस्त वो होता है जो कि आपकी मुसीबत में काम आए। दोस्ती को बुरी बात नहीं है, बात है सोबत की। लेकिन कोई कोई दोस्त ऐसा होता है, कोई दोस्त को समझने की कोशिश करे, कुछ समझदार हो, यही चीज़ें, ये चीज़ को सोच रखता है। बुरे लोगों की सोहबत आपको किस मुकाम तक ले जाती है, ये आज आपने इस प्रोग्राम में जाना। 7 लोगों की दोस्ती जो मिलके बैठते थे, शराब नोशी करते थे, आपस में पार्टीज करते थे, और उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ, ये साइम से आपने जाना कि साइम अपनी मर्ज़ी से गया था, उसको कॉल करके बुलवाया गया था, वो अपनी मर्ज़ी से गया था और अपनी मर्ज़ी से ही ड्रिंकिंग की थी, और उसके बाद क्या हुआ, उसको कुछ होश नहीं। यानी कि बुरी सोबत आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, आपको मौत की वादी तक धकेल सकती है। इजाज़त चाहेंगे जी, अल्लाह हाफिज़।